कि हरियाणा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर यूथ चाहते हैं कि देश बदले, देश से भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो, देश से जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो और काम की राजनीति स्थान ले। दिल्ली और पंजाब पूरी तरीके से बदल रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के क्षेत्र के अंदर आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लोग आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी होने के नाते यहाँ पे जो छात्र आते हैं, पूरी दुनिया के छात्र आते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देख के पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में अरुण हुड्डा जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। बीटेक, एलएलबी, एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। डिप्लोमा फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर भी इन्होंने किया है। फॉर्मर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स के, वॉलंटरी विड्रॉल लिया इन्होंने और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। अभी दिल्ली के अंदर रहते हुए इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी असेंबली ऑब्जर्वर रहे उत्तराखंड के इलेक्शन 2022 के अंदर। वर्क एज एआईसीसी असेंबली ऑब्जर्वर इन राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2018। वर्क एज ऑब्जर्वर ओखला असेंबली इन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 से 19। को इंचार्ज रहे एनएसआई राजस्थान के 2017-18 में। कांग्रेस के स्पोक्समैन रहे हरियाणा यूथ कांग्रेस के और बहुत से अन्य पदों पर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के एक मजबूत कड़ी के रूप में वहाँ पे काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, इनके शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर यूथ के लिए जो स्कीम निकाली है और आज जो एक रोजगार का बजट दिया है, उन सब बातों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनके पिता अजय पाल हुड्डा जी ऑल हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक रोहतक के भी आप प्रेसिडेंट रहे, मैनेजर रहे हैं। इनकी माता, पूरा परिवार सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर लगा रहा है। इनकी मदर संतोष हुड्डा जी एक्स चेयरपर्सन इलेक्टेड रही हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रोहतक के। इनके दादा चौधरी हरि सिंह हुड्डा जी फॉर्मर एक्स चेयरमैन रहे मार्केटिंग बोर्ड रोहतक के। तो पूरा परिवार रोहतक और पूरे हरियाणा के अंदर, और ये खुद हरियाणा और बाकी आसपास के प्रदेशों के अंदर पूरा अपने छात्र जीवन में राजनीति रहते हुए, डेसू का प्रेसिडेंट रहते हुए और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। एनएसआई के चेयरपर्सन के नाते रहे। आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मेरे साथ में हमारे सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी हैं, हरियाणा के सह प्रभारी हैं और हरियाणा के संगठन मंत्री भी हैं। और मैं अरुण हुड्डा जी से निवेदन करूंगा पहले दो बात अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को नमन करते हुए और उनकी राष्ट्रवादी नीतियों से, विकास के मॉडल से, छात्र और युवाओं के रोजगार के लिए जो मॉडल है उससे प्रभावित होकर और जो अच्छी साफ स्वच्छ छवि की राजनीति देश में एक कायम करने का संकल्प लिया है, उनसे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय बहुत ही यशस्वी राज्यसभा सांसद माननीय सुशील गुप्ता जी का, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी भी हैं। उन्होंने हमें आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर और साथ में महेंद्र भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय मार्गदर्शक करते रहते हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर हमारे पर हमको गले से लगाया है। हम इनका धन्यवाद करते हैं।
मैं प्रभाकर जी हमारे संगठन मंत्री हैं हरियाणा के, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आम आदमी पार्टी की टीम का सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया और हमारे को अपने के साथ जोड़ने के लिए वो आगे बढ़कर खड़े हुए हैं। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम का, जो मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है और मेरे गांव के सब लोग हैं, जिन्होंने एक सामूहिक निर्णय लिया। जो आम आदमी पार्टी जो पूरे देश में फैल रही है, इस देश को सुधारने की तरफ बढ़ रही है। जो अत्याचार हो रहे थे किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, उस चीज़ को एक चेंज करने का विज़न के साथ केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का संकल्प, सब ने एक सामूहिक संकल्प लिया है। तो मैं अपनी पूरी टीम का भी मेरे साथ धन्यवाद करता हूं, वो जो आम आदमी पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। आज देश में बहुत खराब माहौल है। युवा जहां बेरोजगार है, वहीं किसान परेशान भी है। देश की हालत चरमरा रही है पूरी। देश का युवा पूरा बेरोजगार है। जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों रोजगारों का झुनझुना बजा रहे थे, वो आज तक तो किसी को मिली नहीं। चंद आरएसएस के लोगों को मिल गई हो तो हमें उसका कुछ पता नहीं। इसी कड़ी में केजरीवाल जी ने दिल्ली में रोजगार के नए आयाम पैदा किए हैं। तो ये एक पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। और जब ये दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब, हरियाणा और पूरे देश में भी हो सकता है। हमें ऐसा लगता है हम इसीलिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैंने कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए पूरे देश में घूमा हूँ। कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा चुनाव में ड्यूटियाँ रही, ऑब्जर्वर रहा हूँ। आम जनमानस के साथ संपर्क रहा है, तो उनकी भावनाओं को भांपने का काम मैंने किया और एक चीज़ महसूस की कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ सभी प्रदेश, सभी वर्ग बर्बादी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एकमात्र तरीका उनको, एकमात्र सहारा नज़र आता है केजरीवाल जी के रूप में, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करने जा रहे हैं और इनकी लहर चल रही है। और इसी के मेरी पूरी युवा टीम भी, जैसे कहते हैं कि युवा एक बड़ा अद्भुत शब्द होता है, इसको उल्टा करे तो वायु बनता है। और ये वायु पूरे देश में केजरीवाल जी की तरफ बढ़ रही है, इनके क्रांतिकारी विचारों की तरफ। और इनकी साफ सुथरी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश का नौजवान इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। वहीं किसानों की बुरी हालत बीजेपी सरकार ने कर दी है। कहीं फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता, फसल के दाम प्रॉपर नहीं मिलते, तो ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन 2-2, 3-3 साल से पड़े रहते हैं, वो नहीं लगते। कीटनाशक दवाइयों का मूल्य तो 250 गुना तक बढ़ गया है। और ये बीजेपी सरकार किसानों को दबाने के नए नए अवसर खोजती रहती हैं। ऐसे ही एक अवसर के हम साक्षी दिल्ली के बॉर्डरों पर बने थे, जहाँ पर इन्होंने किसानों को कुचलने का, मारने का काम किया था। तब भी केजरीवाल जी ने और इनकी सरकार ने सारे किसानों को बॉर्डरों पर गले से लगाया और जो संभव मदद थी की थी। उस टाइम पे भी मैं कांग्रेस में रहते हुए केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का फ़ैन हो गया था कि ये वो पार्टी है जो किसानों के लिए भी हमदर्दी रखती है। और हरियाणा में भी बीजेपी का किला तोड़कर वहाँ पर किसानों की सरकार बना सकती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकती है। महंगाई आज चरम सीमा पर है, आम जनमानुस और गरीब की कमर तोड़ दी है। बातें बहुत है करने के लिए, आगे करेंगे, लेकिन अंत में एक आज खूबसूरत दिन भी है, रामनवमी का दिन है। आप सब लोगों को रामनवमी की बधाई। आज एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, आज कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ निष्काम बनने के लिए। निष्काम मतलब निस्वार्थ होता। आज कुछ छोड़ रहा हूँ निष्काम बनने के लिए। प्रभु राम जी ने भी छोड़ा था श्री राम बनने के लिए। अंत में 2 पंक्तियों पर अपना निचोड़ करना चाहूँगा।
कि फैलने दो पंख मेरे, अभी इस बाज में उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई है अंदर उतना बाहर तूफान बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आम आदमी पार्टी। अरुण जी के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के 3 प्रेसिडेंट ज्वाइन करना चाह रहे थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, एमडी यूनिवर्सिटी के छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, परंतु पार्टी ने तय किया कि उन सबको हम रोहतक और अलग अलग जगह पर फंक्शन करके उनके गृह क्षेत्र में ज्वाइनिंग कराएंगे। आज के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो सवाल अरुण से है। अरुण लंबे समय तक रहे, बहुत सारे प्रोटेस्ट में कांग्रेस नजर भी आए। अरुण, क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है? जो कि पहले अशोक तंवर, फिर उसके बाद निर्मल सिंह, उनकी बेटी, और फिर अब आप आ रहे हैं, या फिर गुप्ता जी की सेंधमारी जो है कांग्रेस में ज्यादा तेज है? देखिए, धुआं जब भी उठता है जब कहीं आग लगी होती है, और यहाँ पॉजिटिव काम करने के लिए इतने हैं कि हमें नेगेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ खुद पहले दिन में आज पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, और जो देश के नौजवान की, एक नौजवान लीडर की सोच रहती है, मुझे पूरा भरोसा है केजरीवाल जी के आशीर्वाद, गुप्ता जी का, महेंद्र जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हम नौजवानों के लिए, देश के लिए काम करेंगे। अरुण जी, आप कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव दिख रहा है, इसलिए आप लोग अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन में मेरे को लीडरशिप तो सिर्फ केजरीवाल जी के रूप में दिखती है, आम आदमी पार्टी जी के रूप में दिखती है। तो लीडरशिप एक तरफा चलेगी। आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। थैंक यू। सांगी के एएस हुड्डा को तो आप ले आए हैं, पीएस हुड्डा तक की तैयारी है क्या? देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार छवि के हों, भ्रष्टाचार का जिनके आरोप नहीं हो, कैरेक्टर जिनका ठीक हो, और जिसके मन में देश को बदलने की लगन हो, उन सब का स्वागत है। ग्रुप फोटो लो जी। बहुत बधाई। अच्छा, वो लेना है, ANI वाली ना।